सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की जेनरिक वर्कशीट को लेकर, और वर्कशीट नंबर आपकी है G13 और तिथि है 20 जुलाई 2021। तो प्यारे बच्चों, जो आज की हमारी वर्कशीट है वो कृषि यानी खेती को लेकर है, किसान को लेकर है, मानसून यानी बारिश को लेकर है। और क्योंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है, एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम अपने आप को सब कुछ मान लें तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अकेले हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है। तो आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवधारियों मतलब कोई भी हो, चाहे वो जानवर है, चाहे पक्षी है, चाहे मनुष्य है, सभी को खाने की ज़रूरत होती है। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। तो यानी मोस्टली जो खाने के हमें पदार्थ हैं वो या तो हमें खेती से प्राप्त होते हैं, या हम जो बागवानी करते हैं, और या फिर पशुओं से हमें खाने की चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे वो दूध है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो यानी कि हमें भोजन की अगर आवश्यकता पूरी करनी है, हमें अपनी ज़रूरतें जो भोजन की हैं, खाने की है, वो पूरी करनी है, तो अन्न यानी अनाज और कृषि की जो उत्पाद हैं, खेती के और भी जो उत्पाद हैं, उनकी हमें आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। अब सवाल ये उठता है, ये सारे जो खाने पीने के सामान हैं आते कहाँ से हैं? तो उसकी मेहनत कौन करता है? तो मेहनत करता है हमारा किसान, जो बड़ी मेहनत करके, बड़ी कड़ी मेहनत करके हमारे पेट तक वो भोजन पहुंचाता है। उसी की बदौलत, उसी के कारण हमें अन्न, भोजन, अनाज प्राप्त होता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि है। तो भारत की कम से कम 70%, 60% जो जनता है, उनके जो कमाई का स्रोत है, इनकम का जो साधन है, वो है कृषि यानी कि खेती। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। आजकल मानसून आया हुआ है प्यारे बच्चों, और किसान खुश हैं। जब भी बारिश होती है किसान बहुत खुश होता है। तो कृषि उत्पादन, जो भी कृषि के पैदा होते हैं, हमारे उत्पादन मतलब उत्पाद जो पैदा होते हैं, अब चाहे वो गेहूँ है, सरसों है, या और भी कितनी सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सब बारिश पर बहुत निर्भर करती है। आजकल बारिश हो रही है, आप देख ही रहे हैं। आपको तो अच्छा लगता ही है, और आपसे ज़्यादा किसान को अच्छा लगता है, क्योंकि जो खेती है होती है उसके लिए पानी चाहिए होता है। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो किसान जो है प्यारे बच्चों, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जितने भी किसान हैं, इन्हीं के कारण पूरी दुनिया में खाने की चीज़ें हमें उपलब्ध हो पा रही हैं। और ये बहुत मेहनत करता है। सुबह सुबह 4 बजे उठ के अंधेरे खेत में चला जाता है, पूरा दिन मेहनत करता है, और शाम को लौटता है। हमारे लिए, हमारे पेट के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है, और उसके बदले में उसे क्या मिलता है? अगर उसके बदले में उसे पूरा सम्मान भी ना मिले तो हम लोगों की कमियां हैं। तो प्यारे बच्चों, किसानों को हमें सम्मान देना चाहिए, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और जहां मौका मिले उन किसानों की सहायता भी करनी चाहिए। तो उम्मीद है ये वर्कशीट जो है थोड़ी समझ आई होगी आपको। भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और कृषि यानी खेती पानी पर, मानसून पर निर्भर है, और किसानों को हमें सम्मान देना चाहिए, उसी की बदौलत हमें सब कुछ मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के आधार पर कुछ प्रश्न, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनके उत्तर हम देखते हैं। आइए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले है ये है हमारा मक्का। अब ये हमारा है बाजरा, और ये हमारा है जौ, और ये हमारा है चना। तो पहले नंबर पर हमारा मक्का है,
चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर बाजरा है, तीसरे नंबर पर जौ है और चौथे नंबर पर हमारा चना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे यहाँ दिए गए हैं। इनमें से देखकर हमें, चित्रों को देखकर हमें नाम पहचानने हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, हमें इसकी पहचान भी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। दूसरा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय, हमें अपनी राय लिखनी है, ओपिनियन देनी है कि हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है कि हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों। तो उत्तर है, अन्न पैदा करने में किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अन्न हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए और किसान का भी। और अन्न का आदर करने का और भी एक तरीका है कि आप कभी भी खाने को फेंकें नहीं, बल्कि खाने को किसी ज़रूरतमंद को पैक करके उसको पहुंचा दें, दे दें। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको अन्न प्राप्त नहीं होता है, गरीब हैं, भिखारी हैं और भी तरह के लाचार लोग हैं। तो खाने का हमें आदर करना चाहिए, किसान का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही हम जीवित हैं, जिंदा हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। तो कृषि में बारिश का महत्व क्यों होता है। तो उत्तर देखते हैं कि वर्षा ऋतु का सबसे ज़्यादा महत्व किसानों के लिए है, क्योंकि खेती के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिससे फसलों को पानी की कमी ना हो। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, बिना वर्षा के खेती असंभव है। कभी तुमने सुना होगा पुराने ज़माने में कि सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिला, इसलिए सारी फसल और खेती जो है बेकार हो गई बिना पानी के। आज तो फिर भी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं, पानी की व्यवस्था करवाई है, फिर भी बिना बारिश के खेती का महत्व नहीं है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं और बिना पानी के खेती अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। इसीलिए आजकल किसान बहुत खुश है, क्योंकि मानसून आ गया है। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तीसरा हमारा प्रश्न है कि क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं और कैसे। तो उत्तर है कि शहर में खेती घर के बाहर किसी छोटे से बगीचे में भी की जा सकती है, घर की छत पर भी की जा सकती है, घर के अंदर वर्टिकल खेत बनाए जा सकते हैं। आजकल लोग शहरों में घरों में अपनी आवश्यकता अनुसार खेती कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा और आप में से हो सकता है कई लोग ऐसा कर भी रहे हों कि घर के आंगन में अगर आगे थोड़ा हिस्सा बच गया है घर के, तो हम क्या करते हैं, उसमें मिट्टी लगाकर उसमें छोटी छोटी जैसे मिर्च उगा दी, भिंडी उगा दिया, या धनिया उगा दिया, या पुदीना उगा दिया, बैंगन उगा दिए। तो लोग अपनी छतों पर, घर पर आजकल उगाने लगे हैं। और जब से लॉकडाउन से तो इतना फ़ायदा हुआ है, लोगों ने सब्जियां घर के अंदर उगाना शुरू कर दिया है, यानी कि जो संभव हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि खेती कैसी होती है। जब हम ये करेंगे तो हमें किसानों का भी महत्व समझ में आएगा कि किसान हमारे लिए कितना मेहनत करता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपनी छतों पर, या जहाँ स्पेस हो वहाँ पर खेती करके छोटी छोटी चीज़ें उगा सकते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा अगली वर्कशीट के साथ, समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क पहनकर बाहर जाएं, हाथ धोते रहें समय समय पर और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।